आशीर्वाद सभा एवं भव्य नामांकन। वीआईपी पार्टी से वरुण विजय ने 15 केसरिया विधानसभा से किया नामांकन। वीआईपी पार्टी के युवा नेता वरुण विजय ने 15 केसरिया विधानसभा क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन से पूर्व समर्थकों ने भव्य आशीर्वाद सभा का आयोजन किया, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। जयकारों और नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। सभा में वक्ता बसंती देवी ने कहा कि हमारे नेता वरुण विजय हर मुश्किल वक्त में जनता के साथ खड़े रहते हैं, चाहे बाढ़ हो या कोरोना काल। उन्होंने कभी लोगों का साथ नहीं छोड़ा। वहीं एक अन्य वक्ता ने कहा कि हमारा चुनाव चिन्ह नाव छाप है और नाव का काम ही होता है मुश्किलों में दरिया पार कराना। आज जनता नाव पर भरोसा कर रही है, क्योंकि सरकार ने लोगों को बीच मझधार छोड़ दिया है। वरुण विजय ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार की मौजूदा सरकार ने सिर्फ वादे किए, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं बदला। किसान, नौजवान और मजदूर सभी ठगा महसूस कर रहे हैं। और उन्होंने आगे कहा कि हमारा चुनाव चिन्ह नाव है और नाव का काम है दरिया पार कराना। आने वाले वक्त में हम आप सभी के संकट में इसी नाव से पार लगेंगे। उसने कहा कि जनता का आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। वक्त बदलाव का है और इस बार नाव जनता की उम्मीदों को लेकर किनारे तक जरूर पहुंचेगी। मोतिहारी के केसरिया से टुडे 24 क्राइम न्यूज के लिए संतोष पांडे की रिपोर्ट। आप आरजेडी के राजद के प्रखंड अध्यक्ष संग्रामपुर हैं। क्या आपका जो पार्टी है, संगठन है, संग्रामपुर में किस स्थिति में थोड़ा सा होता है? अभी जो है महागठबंधन का जो जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, वरुण विजय एकदम सोच समझ कर चुना गया है। इस समय वरुण विजय केसरिया के लिए एक नंबर आदमी है और उनके पिता श्री महेश्वर भैया एक गरीबों का मसीहा है, जिसके आधार पर महागठबंधन ने वरुण विजय को टिकट देने का काम किया। क्या लग रहा है चुनाव में? एक तरफा जीत होगा इनका। वरुण विजय का एक तरफा जीत होगा। महागठबंधन का लोग उनके साथ है। देखिए, ये तेजस्वी जी, लालू जी और मुकेश जी का महागठबंधन का उम्मीदवार है और महागठबंधन में हम लोग कहीं किंतु और परंतु का सवाल नहीं है। इसलिए जो महागठबंधन तय करके और वरुण विजय जी को जो भेजा है, तो हम लोग तन और मन से एकदम यहाँ 15 केसरिया विधानसभा से जिता करके हम लोग भेजने का, रुके ना, चुप रहिए, भेजने का काम करेंगे। और जब हम लोग यहाँ से एमएलए बना करके भेजेंगे, तो तेजस्वी यादव के हाथ को मजबूत होगा और वह मुख्यमंत्री बनने का काम करेंगे। इसलिए हम लोगों का विजन जो है, यहाँ से हम लोग चुनाव, चाहे हर हालत में हम लोगों को चुनाव जिता करके भेजना है। बाकी कोई गठबंधन में किंतु और परंतु का सवाल नहीं है। हमारे केसरिया से महागठबंधन के उम्मीदवार भाई वरुण विजय जी, जो हम लोगों के बीच में रहते हैं, पूरे परिवार जो है सो सेवा में हम लोग के बीच में लगा रहता है। सबसे पहले मैं ये बता दूं, हमारे माननीय जो विधायिका थी, हम लोगों के बीच में कितने बार आई हैं, अपने हृदय पर हाथ रख के आप लोग सोचिए। हम लोग को नेता वैसा चाहिए जो हम लोगों के बीच में रहे, सेवा करे, हमारे समस्याओं को सुने। वैसा नेता नहीं चाहिए जिसको फोन करने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स न मिले। इसलिए नौजवान साथियों से हम विशेष आग्रह करेंगे, अरे हम लोग जिधर चल पड़ते हैं उधर दशा और दिशा सभी बदल जाते हैं। हम लोग जिधर चल पड़ते हैं वहां दशा और दिशा सभी बदल जाते हैं। इसलिए इस भ्रष्टाचारी सरकार, इस भ्रष्टाचारी सिस्टम को हटाने के लिए हम सभी को सरकार से लड़ने के लिए एकत्रित होकर केसरिया के धरती से आगाज करना होगा कि हमारी बिहार में महागठबंधन की सरकार बने और हम युवा साथी कम से कम आत्मनिर्भर बने।
आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे, इसके लिए हमारे तेजस्वी जी ने बोला है कि घर घर सरकारी नौकरी देंगे। अरे रोजगार तो कम से कम मिलेगा भाइयों। माता बहनों से भी कहना चाहता हूं कि 2500 रुपया माई बहन योजना में आपको दिया जाएगा सरकार बनने के बाद। 10,000 रुपया जो आप लोग को दिया गया है, ये 10,000 रुपया फिर से वापस ले लिया जाएगा। इस बात को आप लोग जानिए। इसलिए हमको छलने वाला सरकार नहीं चाहिए, यहाँ सरकार चाहिए जो हम लोग के दुख दर्द को समझे। इसलिए मैं पुनः आग्रह करता हूँ, श्रद्धा भाव से हमारे नेता वरुण भैया के नामांकन समारोह में उपस्थित हुए हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनको आशीर्वाद देने का काम कीजिए।